स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी हाईलाइट पर। सभी व्यूवर जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, सभी का शुक्रिया। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में कोई कमी लगे और कोई त्रुटि हो तो मुझे सुझाव दें, मैं कैसे उसमें सुधार कर सकता हूँ, ये सभी चीज़ें मुझे बताएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का उत्तरी क्षेत्र या भारत की उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा पर जो भारत की जो उत्तरतम जो सीमा पर जो राज्य पड़ता है वो है जम्मू कश्मीर। वीडियो की शुरुआत में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की जो उत्तरी सीमा पर जो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो भारत की जो उत्तरतम क्षेत्र या उत्तरी सीमा है, वहाँ पर जो राज्य अवस्थित है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक इतिहास है, इसके ऊपर मैं सेपरेट केवल जम्मू कश्मीर के ऊपर बेस ही एक वीडियो बनाऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ अलग है। लेकिन क्या नाम है, इस वीडियो में भी लगभग जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा के बारे में और जो जम्मू कश्मीर राज्य की जो वास्तविक स्थिति इस समय है उसके बारे में काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा। तो आते हैं हम भारत की जो उत्तरी सीमा है या नॉर्थ बॉर्डर है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये नॉर्थ बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये जो मैं नीली रेखा खींच रहा हूँ, ये जो मैं नीली रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ से भारत की सीमा है। ये जो पूरी सीमा है ये भारत की सीमा के अंदर जो क्षेत्र है, इस सीमा ये जो मैंने रेखा खींची है, इस रेखा के जो अंदर वाला जो क्षेत्र है भारत के राज्य क्षेत्र में आता है औपचारिक रूप से। अब हम जो नक्शे में जो स्थान दिख रहे हैं, जो क्षेत्र दिख रहे हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। यह है अक्साई चिन्ह, ये भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन ये 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके बाद इस क्षेत्र पर इस समय चीन का कब्जा है। 1962 में जबरन चीन ने इस क्षेत्र को हड़प लिया था। और ये जो गालवान वैली दिख रही है आपको, ये जो स्थान दिख रहा है, ये पॉइंट हो रहा है ब्लैक रंग से, यह है गालवान वैली वाला क्षेत्र, जिस पर अभी जो इंडिया चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है वो इसी रीजन में चल रहा है। एक तरफ तो इस साइड तो इंडिया की आर्मी खड़ी है और इस साइड चाइना की आर्मी खड़ी हुई है। ये वही गालवान वैली है। अब आते हैं हम इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को बोलते हैं सियाचिन। ये पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान, विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5700 किलोमीटर ऊंची है। और इस क्षेत्र में जो तापमान है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में रहना किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है, फिर भी लेकिन भारत की फ़ौजें और भारत के जो सोल्जर है इस क्षेत्र में तैनात रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो इस क्षेत्र की बोल रहा हूँ। ये जो ये है
ये जो मैं नीले कलर का जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये सियाचिन है। हमने अक्साई चिन देख लिया, गलवान वैली देख ली। अब हम देखेंगे इस क्षेत्र के बारे में। ये जो मैं नीले कलर का जो निशान बनाऊंगा इस एरिया के बारे में। ये जो बना हुआ है नीला निशान इस एरिया के बारे में। ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है साक्ष्यगाम वैली। ये ऐसा क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1963 में। ये क्षेत्र भी चाइना के कंट्रोल में है। इसके बारे में पहले भी अपने वीडियो में चर्चा कर चुका था। अब हम आते हैं इस एरिया के बारे में। ये जो पूरा रीजन है, इस लाइन के इस साइड वाला रीजन, इस लाइन के इधर वाला क्षेत्र, इस लाइन के इधर वाला क्षेत्र तो भारत के नियंत्रण में है। और इस लाइन के ये तो है इंडिया के पास। और ये है पाकिस्तान के पास, POK, पी से पाकिस्तान। हाँ, तो ये जो लाइन है, इसके इधर वाला क्षेत्र ये इंडिया के पास है और ये है पाकिस्तान के पास। इसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो लाइन है, इस पूरे रीजन को भी दो भागों में बांट सकते हैं। ये वाला रीजन, ये तो है POK। ये वाला रीजन तो हो गया POK। ये वाला रीजन तो हो गया POK। और ये जो रीजन है, ये है आज़ाद कश्मीर। एक ही लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। हमने POK देख लिया। POK देखने के बाद हमने साक्ष्यगाम वैली देख लिया। साक्ष्यगाम वैली ये हो गया, POK ये हो गया, आज़ाद कश्मीर ये हो गया। अक्साई चिन देख लिया हमने। ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है, लेकिन इस समय चाइना का कंट्रोल है इस पर। हमने सियाचिन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मैंने हाथ से जो अपने नोट्स ड्रॉ कर रखे हैं, उसकी एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। भारत की जो उत्तरी सीमा एवं नियंत्रण रेखा है, POK का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हिंदी में बोलेंगे इसको पाक अधिकृत कश्मीर। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूँ। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो भारत के पास जो कश्मीर है, उनके बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा के जो एक और तो है पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो, और नियंत्रण रेखा के दक्षिणी में मतलब जहाँ पर जम्मू कश्मीर रीजन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर, ये तो है भारत के पास वाला कश्मीर। और ये जो है पाकिस्तान के पास है जो कश्मीर। और ये जो एरिया है, ये चाइना द्वारा हड़पा गया क्षेत्र। और ये जो मैंने बताई दिया, ये वाला रीजन, ये 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अक्साई चिन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1962 में भारत चीन द्वारा युद्ध के दौरान ये क्षेत्र हड़प लिया गया था। और सियाचिन के बारे में हम देख चुके थे। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। ये काराकोरम क्षेत्र में आता है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 5700 मीटर है, जहाँ पर का तापमान है -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और
ये जो सियाचिन है, इससे एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो करगिल युद्ध हुआ था उस समय ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में ही चलाया गया था। अब आते हैं हम आगे। भारत के जो स्थलीय सीमा है, हमने उत्तरी सीमा डिस्कस कर ही ली। अब इसके बाद आते हैं हम भारत की जो पूरी संपूर्ण स्थलीय सीमा है, इस पर भारत के 17 राज्य अवस्थित है और जो अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब भारत की जो रेड क्लिफ रेखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो रेड क्लिफ रेखा का नाम दिया गया है, ये सर सीजर रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण करा था, इसलिए उनके नाम पर ही रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया है। ये रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच खींची हुई सीमा रेखा है। 1947 में सर सीजर रेड क्लिफ द्वारा इसका जो अंकन किया गया था वो 1947 में किया गया था। उस समय तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था और वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा थी वो भी उस समय रेड क्लिफ रेखा ही कही जाती थी। अब आते हैं हम मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में की जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अब डूरंड रेखा देखते हैं हम। डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है। वर्तमान में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये सीमा का कार्य करती है। डूरंड रेखा जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कैसे हो गई। ये इसलिए है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में ही सम्मिलित था और वर्तमान में या कालांतर में 1947 के बाद पाकिस्तान का अस्तित्व है ना, तो उस समय तो ड्यूरेंट रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का कार्य करती थी। और देखा जाए तो एक तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है जबरन। उस क्षेत्र से अफ़गानिस्तान का एरिया भी लगता है। तो ड्यूरेंट रेखा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से 1896 में सर मॉन्टिमर ड्यूरेंट द्वारा इस रेखा का निर्माण किया गया था या अंकन या निर्धारण किया गया था। क्योंकि इस समय भारत व पाकिस्तान एक ही थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है ये। अब आते हैं पीओके पे। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है। 1947 में आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान ने स्थानीय कबालियों की सहायता से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला किया तो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान के कबालिए और पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा लिया। जब से ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास है और भारत ने ये क्षेत्र इसलिए वापस नहीं लिया क्योंकि ये मामला जो है वो यूएनओ में चल गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में चला गया था। इसलिए भारत ने भी इस क्षेत्र को वापस लेने नहीं, मतलब अब इस क्षेत्र को यूएनओ में जाने के बाद ये मामला इंटरनेशनल हो गया, इसलिए ये क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के पास ही है। इस क्षेत्र के जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने विलय पत्र पर भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसलिए औपचारिक रूप से ये क्षेत्र पूरा जम्मू कश्मीर रीजन जो हरि सिंह के शासन में था ये भारत में ही है। पाकिस्तान ने और चाइना ने जबरन कब्जा कर रखा है। अक्साई चिन पर चाइना ने जबरन कब्जा कर रखा है। पीओके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। साक्षगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के जिस रीजन पर जबरन कब्जा कर रखा है उसी एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं।
अब आगे हम देखेंगे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी राज्य क्षेत्र है, उसमें आने वाले राज्य और दक्षिणी भारत और समुद्री क्षेत्र से अड़े हुए राज्य, समुद्री क्षेत्र से सटे हुए राज्य और भारत की जो दक्षिणी सीमा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत के जो ये दक्षिणी क्षेत्र है उनमें है महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये जो छोटा सा जो ये क्षेत्र दिख रहा है इसको बोलते हैं गोवा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये क्षेत्र आते हैं। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। अब हम इस एरिया में जो पुडुचेरी है, इसको पांडिचेरी भी बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। भारत के जो दक्षिणी भारत में जो ये जो राज्य है पांडिचेरी, ये एक विशेष राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में हम सभी सीमाओं के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले इस क्षेत्र को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं अलग अलग राज्यों में हैं। पांडिचेरी के बारे में बात करते हैं हम। पांडिचेरी में कौन कौन सा एरिया आता है? पांडिचेरी में एरिया आता है, पांडिचेरी जो राज्य है वो चार क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है पांडिचेरी आता है तमिलनाडु में। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है पांडिचेरी। इसके जो दक्षिण में आएंगे तो ये है कराईकल के बाद ये है यमन के बाद ये माहे। इन 4 एरिए हैं, एक तो यमन, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। इन चारों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से पांडिचेरी का राज्य क्षेत्र कहा जाता है। पांडिचेरी एक केंद्र शासित राज्य है, ये कहा जाता है। अब पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जिसका राज्य क्षेत्र तीन राज्यों में है। राज्य क्षेत्र तमिलनाडु में पुडुचेरी आता है और कराईकल आता है, आंध्र प्रदेश में यनम आता है और माहे आता है केरल में। इसलिए ये दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित एक विशेष राज्य है। ऐसा राज्य और नहीं है जो इस तरीके से व्यवस्थित हो, जो इस प्रकार व्यवस्थित हो। अब पांडिचेरी में जो है वो 4 क्षेत्र आएंगे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। पांडिचेरी हो गया, मूल रूप से ये तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। कराईकल भी एक द्वीप है जो तमिलनाडु की सीमा में ही अवस्थित है। यनम जो आंध्र प्रदेश की सीमा में अवस्थित है। माहे जो केरल की सीमा में अवस्थित है। पांडिचेरी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार के है। पांडिचेरी जो है फ्रांस के अधीन रहा था और फिर जब भारत का राज्य संगठन या भारत का जो भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब ये फ्रांसीसी जो बस्तियां है वो जो फ्रांसीसियों से छुड़ाई गई, तो इस क्षेत्र को इन जो 4 ये बस्तियां थी, फ्रांसीसी बस्तियां थी, पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, इन चारों राज्य क्षेत्रों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शासित किया जाता है। तभी से इन चारों फ्रांसीसी बस्तियों को पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप प्रवालभित्तियों द्वारा तेलंगाना में ही रहने वाला है, लेकिन 10 वर्षों तक तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगा। अब आते हैं हम कर्क रेखा पर। इससे जुड़े हुए प्रश्न भी मैंने कई बार देखे। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से 8 राज्यों से गुजरती है।
अभी 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब हम आते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार के बारे में जो भी फैक्ट है वो कुछ इस प्रकार है। बेरन द्वीप अंडमान में ही है। ये भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी वाला द्वीप है। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। हमने 8 डिग्री चैनल देख लिया, 9 डिग्री चैनल देख लिया। अब 10 डिग्री चैनल को देखते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दक्कन दर्रा जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। अब कोको स्ट्रेट या कोको द्वीप जो म्यांमार का एक द्वीप है, ये है उत्तरी अंडमान के उत्तर में। अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसको मरकत द्वीप भी बोला जाता है और एमराल्ड आइलैंड भी बोला जाता है इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से इस वीडियो के अंत में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जितना शेयर कर सको उतना शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको इनकी ज़रूरत है। और मेरे इस वीडियो में मैं मानता हूं इसमें कई कमियां हो सकती है, लेकिन मैं और प्रयास बेहतर करने का करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैं दिव्य प्रताप सिंह आप सभी का इस वीडियो को देखने वालों के